हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी अभी कुछ ही देर पहले एपीएससी सीसी मेन का रिजल्ट, मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हुआ है 2024 का, जो कि 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, प्रीलिम्स हुआ था, मेंस हुआ था। और काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनका मेंस का सिलेक्शन हो गया। उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। बट अभी अभी भी रास्ता बचा हुआ है, अभी भी थोड़ा रास्ता बचा हुआ है जो आपको तय करना है। अभी भी बहुत ज्यादा खुश तो जरूर होना है, बट बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज बचा हुआ है जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट बोलो, जिसको आप इंटरव्यू बोलो, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। और ये एक इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप आपके सिलेक्शन में फिर भी बचा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स स्कोर करके चाहते हैं। और जितना यहाँ पे मार्क्स आप कम स्कोर करोगे, बहुत लोगों को लगता है कि हाँ, इसकी प्रिपरेशन थोड़ी करनी होती है, इसकी कोई तो प्रिपरेशन करनी नहीं होती है। तो इसकी प्रिपरेशन भी करनी होती है, और इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाला जितना भी टाइम आपको मिलेगा, जब भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होगा, जितना भी टाइम मिलेगा, उतने टाइम में आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे। आपने एक फॉर्म भरा होगा जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। आपने कहां से पढ़ाई की है, क्या आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उस सब के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि देखो, जो भी आपने सिलेबस में पढ़ा है वो सारी चीजें वापस से पूछी जा सकती है। ठीक है, आसाम के बारे में जो कुछ भी चल रहा है करंट अफेयर्स में, करंट न्यूज में, सब कुछ पूछा जा सकता है। नेशनल इंटरनेशनल सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये सब कुछ, और साथ में इन सब के अलावा आप कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे आंसर्स दोगे, कैसे बात करोगे, है ना, व्हाट लैंग्वेजेस यू कैन यूज। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में बताते हैं। तो फटाफट आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए इनरोल कर लीजिए, क्योंकि सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी। हम लोग 1-to-1, मैं, राज सर, आशीर्वाद सर, 1-to-1 मेंटरिंग करते हैं कि आप कैसे अपने डेफ पे काम करोगे, कैसे आप बाकी टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है, कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, तो जाके आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, जो इंटरव्यू है, उसका मार्क्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये सारा हम लोग काम करेंगे। ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मेंस इस साल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक आम बात है, नहीं होता है, कभी कभी हार्ट ब्रेक हो जाता है। हाँ, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, तो आपको भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुख तो जरूर होगा। 1-2 दिन टाइम रेस्ट लो, है ना। 1-2 दिन टाइम में आपको आगे क्या करना है वो सारी चीजें भी बताई जाएंगी। आपको भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ही रखनी है, छोड़नी नहीं है। 1-2 दिन आपको रेस्ट लेना है। अभी जस्ट आज ही रिजल्ट आया है तो ले सकते हो। फिर आपके साथ हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आप अब आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो मैं राज सर को बुलाता हूं। राज सर भी आपको आईजीपी के बारे में बताएंगे, और आगे जो स्टूडेंट्स का इस साल मिस हो गया सिलेक्शन, वो उनको क्या करना है उनके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो राज सर। Okay, guys. First of all, congratulations to all those who have cleared this stage. तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और आपका ये स्टेज क्लियर हुआ है। और हाँ, साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि मेहनत करने के बाद भी इस बार मन मुताबिक रिजल्ट नहीं हुआ, कि मेंस का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। घबराओ नहीं, आपके लिए भी हम प्लान करेंगे। अपकमिंग एपीएससी और यूपीएससी सीएससी दोनों एग्जाम आपके लिए है। 2026 शुरू भी हो चुका है। ठीक है, यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो आउट है आपके पास। मई 2026 में प्रीलिम्स होने वाले हैं। जो पिछले बार आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की ना एपीएससी के लिए, मेंस अच्छे से लिखा, तो मेंस का वो जो एक्सपीरियंस था रिटेन का, वो आपके यूपीएससी में भी काम आएगा। उसको और इनहेंस करेंगे हम लोग। और जो एपीएससी होगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली जून में, जैसे पिछले बार जून में हुआ था ना, 8 जून को प्रीलिम्स था, तो एपीएससी सीसी 2025 भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि जून में हो। अगर उससे अर्ली भी हो तो आपकी तैयारी काम आएगी। तो एकदम ना अपने मन को छोटा नहीं कर लेना, थोड़ा ब्रेक लेना। मैं समझ रहा हूं अभी जिस हालात से गुजर रहे होगे, बट थोड़ा ब्रेक लेके ना फिर आप इस पे काम कर सकते हो। और जब भी हमसे बात करना हो, आप इंस्टीट्यूट में आकर बात करें, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आप उससे बात करें, पर मन को छोटा मत कीजिए। ठीक है,
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में जो प्रशांत सर ने बताया कि किस तरह से हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, हो सकता है तुम में से कई लोगों ने पिछले बार इंटरव्यू दिया हो या उससे पहले दिया हो, आप ना फाइनल आपके पास एक फॉर्म प्रेजेंट होगा। एपीएससी हो सकता है आपसे अगेन डेफ फिल करवाए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, या आपने जो मेंस के टाइम में फॉर्म कंप्लीट किया था, सबमिट किया था, उसका ही प्रिंट आउट लेकर आपको जाना हो। हम उसके ना एक एक एस्पेक्ट को, एक एक कॉर्नर को सर्च करेंगे ताकि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये पर्सनल जो आपको गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू के लिए, ये आप जब भी, आज फ्री हो, कल हो, परसों हो, आप हमारे पास आइए, बस एक बार प्रायर हमें इन्फॉर्म कर दीजिए और हमसे आकर ये गाइडेंस लेना शुरू कर सकते हैं। जहां तक बात होगी मॉक इंटरव्यू की, तो वो मॉक इंटरव्यू सेशंस भी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ, जहां पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स, उनके साथ साथ आपके टीचर्स भी प्रेजेंट रहेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए एग्जैक्ट जिस एनवायरमेंट में इंटरव्यू होगा, आपका एपीएससी लेगी, वैसा प्रिपरेशन हम भी आपके लिए यहाँ करवा देंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए, अपडेट्स के लिए आप रेगुलरली हमारे साथ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पे कनेक्टेड रहें। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के और भी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वहां पर। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एल्स, एंड स्पेशली फॉर दोज हु कुड नॉट क्लियर इट, अपना मन छोटा मत करो, अगली बारी ना आपकी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।